नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में पुलिस कस्टडी में युवक सनी की मौत के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ रावत और उपाध्यक्ष बेचन राम परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार को ढांढस बधाया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। SC/ST आयोग अध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की ओर से परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने थाना तरवा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। पीड़ित परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। क्या कहना चाहेंगे? घटना बहुत दुखद है और दुखद तब है जब थाने में घटना हो। आयोग ने संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए और आप सब जानते हो कि पीड़ित से भी हमने बात किया है और अभी कुछ जानकारी लेना बाकी बचा है। जो कुछ इनको कहने से बचा, हमने कहा एक प्रार्थना पत्र के रूप में आप दे दीजिए सोच समझ के, क्योंकि जब व्यक्ति पीड़ित होता तो दिमाग का ठीक काम नहीं करता है। तो शांत होकर के ये जो कहना चाहते हैं, बात हमको बताने में बची है, वो हमको लिख के दे देंगे। उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थानीय पुलिस के खिलाफ एक मुकदमा लिखा और समुचित धाराओं में लिखा है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर कुछ और से कुछ कार्रवाई बचती है आयोग के स्तर से या मुख्यमंत्री स्तर से, तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और पीड़ित परिवार को जो नैतिकता के नाते नियमानुसार अनुदान मिलता है, तो 8.25 लाख रुपया को एक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी 5 लाख की बात हो रही है। भूमि के पट्टे की भी बात की जा रही है। SDM साहब मौजूद हैं, जमीन की उपलब्धता देख लें। तो जितनी भी अगर आवास की भी बात आई है और वृद्धावस्था पेंशन, जो मतलब हम लोग इंसानियत के नाते जो बेहतर कर सकते हैं नियमानुसार, उसके लिए हम सहायता नहीं देंगे। और जो मुकदमा लिखा गया है उस पर प्रयास किया जाएगा कि जो दोषी उसमें जांच में पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। सरकार के विपक्ष के लोग हैं, बार बार ये कहते हैं कि दुख की घड़ी में ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा पकड़ा गया किसी तहरीर पर गया था, पुलिस ने अपने आप नहीं पकड़ा है, किसी ने तहरीर दिया था। हमारे समाज के लोग हैं जो फर्जी तहरीर देते हैं। जब तहरीर जाती है, सुलह होता है, फिर कप्तान के यहाँ पेश होती है लड़की और कहती है हम संतुष्ट नहीं है, कार्रवाई करो, तब पुलिस हस्तक्षेप में आई थी। लेकिन ये दुर्घटना हो गई, इस पर ज़्यादा कुछ और कहना नहीं। हम पूरी सहानुभूति आयोग की, माननीय मुख्यमंत्री जी की पीड़ित के साथ है। जो भी सहायता हो सकती है हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश। सर, मृतक के पिता से आपकी बात हुई है, परिजनों से, मामा से बात हुई है, किस पर दोष सिद्ध हो रहा है आपके हिसाब से? नहीं, इनका आरोप है कि थाने में जो 3 दिन रखा गया, एक दिन पहले अगर उसका चालान ही करना था तो कर देते और जमानत पे चलाता तो ये दुर्घटना बच सकती थी। तो ये दोष तो दिखाई पड़ता है कि 72 घंटे नहीं रुकना चाहिए था। तो ये कहने के जो तुल उसी के कारण काफ़ी ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर तुल पकड़ लिया है। विपक्ष के लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप, लेकिन आरोप तब जब कार्रवाई न हो। पुलिस पर ही मुकदमा लिख दिया। अब पहले था कि घटनाएं होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, मुकदमा नहीं लिखे जाते थे। अब इतना बड़ा काम है कि पुलिस ने अपने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लिखा है, तो सर नहीं लगा कि कभी होगा। सर, आप बोलता रहे, लेकिन योगी जी की सरकार है। अगर पुलिस ही दोषी पाई तो उसकी है, और चूँकि कारण हो जो भी अनुदान को मिलने हैं वो पूरी हम लोग सहायता देंगे इनको। लेकिन अब बेटा वापस नहीं, वो भरपाई नहीं